बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लें जी, एक और छोटे से लर्निंग के साथ, छोटे से ऑब्जेक्टिव के साथ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ आज एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से कि देखो, या मैं यूँ कहूँगा स्टूडेंट्स प्लस प्रोफेशनल दोनों के अंदर ये अप्लाई हो सकता है। आप एक इंसान जब अपनी लर्निंग स्टॉप करता है ना, लर्निंग का कर्व मैंने एक छोटा सा बनाने की कोशिश की है कि देखो, लर्निंग या तो अप स्केलिंग है या डाउन स्केल है, या यूँ कहूँ कि या तो आप आगे बढ़ रहे हो या ऊपर की तरफ जा रहे हो, या आप डाउनफॉल की तरफ, मतलब आप नीचे गिर रहे हो। कांस्टेंट प्लेस कोई नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि स्टूडेंट हो, या जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक सर्टिफिकेशन मुकम्मल करता है, एक डिग्री मुकम्मल करता है, और उसके बाद वो फुल स्टॉप लगा देता है कि भाई बस ख़त्म, मैंने जितना सीखना था मैंने सीख लिया, अब मैं सिखाऊंगा, लाइक मैं अपने आप को इम्प्लीमेंट करूंगा, और वो अपने लर्निंग के ऊपर फुल स्टॉप लगा देता है। तो वो इनफैक्ट अपनी ग्रोथ रेट के ऊपर फुल स्टॉप लगा देता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप आगे बढ़ नहीं रहे, अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे, तो ये बात याद रखिएगा आप कहीं भी कॉन्स्टेंट प्लेस के ऊपर स्टे नहीं कर सकते ज़्यादा देर। कुछ अरसा हो सकता है कि आप अपनी पोजीशन मेंटेन रखें, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल कंपलसरी है, इन एनी केस इनएविटेबल है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो मैंने बहुत से प्रोफेशनल्स के साथ, मतलब डिग्री होल्डर्स के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता कि यूजुअली वो डिग्री एक्वायर करते करते भी बेचारे कई दफ़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं। वो तो लर्निंग उस टाइम पे भी बहुत बेईमानी से लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनको पढ़ाया भी जा रहा है तो वो घर जाके नहीं पढ़े, उन्होंने वही नोट्स पढ़ने हैं, वही छोटी सी चीज़ें पढ़नी है और कोर्स ख़त्म, ठीक है। वही 2 सवाल कर लिए, दैट्स इट। तो द कॉन्सेप्ट इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द डिग्री होल्डर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग एंड आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द डिग्रीज और द इंस्टीट्यूट, आई एम कमेंटिंग ऑन द स्टूडेंट्स। कि स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, वो कहता है ठीक है इतना लिमिटेड सा पढ़ाओ, मेरी जान छोड़ो, मैंने इतना ही पढ़ना है। तो उनका तो लर्निंग फेज़ वैसे ही डैमेज्ड होता है डिग्री टाइम के ऊपर भी। मैं उन प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ जो सर्टिफिकेशन तो एक्वायर कर लेते हैं बहुत मेहनत करके, लेकिन उसके बाद अपनी लर्निंग के ऊपर फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनका डाउनफॉल, कुछ देर तो वो पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो लर्निंग जो है ना, ये कांस्टेंट एफर्ट है। मैं 2 छोटी छोटी सी एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद कंक्लूड कर दूंगा इसी बात को। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 2 लोगों को देखा। एक तो मेरे पार्टनर थे, मेरे आर्टिकल्स, मेरे जो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मेरे आर्टिकल्स इलियास सईद एंड कंपनी से थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। उधर इलियास साहब का एटीट्यूड, मैंने लर्निंग और एटीट्यूड देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड, कि जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था ही वॉज ऑफ एज अराउंड 75-76। अब तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, अब इस दुनिया में नहीं रहे वो। सो उस टाइम पे भी उनका ये एटीट्यूड था कि उस एज में जहाँ पे इंसान यूजुअली ये करता है कि बस ठीक है यार, अब क्या इससे ज़्यादा क्या सीखूं, तो वो उस टाइम पे भी उनका ये एटीट्यूड था कि वो न्यू चीज़ों को, न्यू स्टैंडर्ड्स को, न्यू लॉज को समझते थे, उन पर टाइम इन्वेस्ट करते थे। हम जैसों की नकम्मों की ड्यूटी लग जाती थी कि वो सेशंस देंगे, लाइक वो उनको इंटरप्रिटेशन करें और वो उन्हें सुनते थे कि लाइक एन ऑडियंस, कि ये गलत तो नहीं कह रहा, ये बिल्कुल ठीक है। इससे उन्हें 2 फ़ायदे होते थे, एक तो वो अपडेट हो जाते थे, दूसरा हम लोग अपडेट हो जाते थे। हम उसे अच्छी तरह पढ़ते थे क्योंकि हमें पता होता था किसी पार्टनर ने हमसे सुनना है, या हमसे हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उन्होंने बड़े गौर से हमें सुन रहे होना है, क्रिटिकली या एवेलुएट कर रहे होना है। सो एक मैंने उनको अपनी लाइफ में देखा तो मुझे भी बड़ा अमेज़ लगता था कि इस एज में कैसे वो लर्निंग का एलिमेंट बरकरार है। लेकिन येस, मैंने उनका जितना भी ग्रोथ देखी वो सिर्फ इसी वजह से थी कि वो अपने उस लास्ट स्टेजेस में भी लर्निंग से कभी नहीं पीछे हटे, या उन्होंने कभी फुल स्टॉप नहीं लगाया। दूसरा एक एग्जांपल मेरे सामने रही मेरी पिछली फॉर्म, मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं लास्ट काम करता था, रडोल्फ पाकिस्तान में। वहाँ पे एक पर्सन था, मैंने बड़ी दफ़ा अपनी क्लासेस में भी उनका मेंशन किया है, बिकॉज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस वे में उन्होंने लर्निंग की और उन्होंने ग्रोथ की। रडोल्फ पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफ़ सप्लाई चेन है अदनान इरशाद साहब। उनके बारे में मुझे कहते हुए हमेशा, मैं बड़ी क्लासेस में उनके बारे में कहा, आज पहली दफ़ा शायद ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, कि वो पर्सन वो थे जो कहते हैं कि मैं शायद जब आया था तो मैं रिटर्न्स की कॉपीज़ करता था, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न, या अकाउंट्स बनाने की तरफ उनका नेक्स्ट स्टेप था। तो वो अकाउंट्स बनाते थे और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज उनकी वो स्टेज है, या लर्निंग उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आज वो हेड ऑफ़ सप्लाई चेन है, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उन्होंने फिरा ना हो, ठीक है। प्लस और एक कहने को वो एमफिल हैं इन अ सप्लाई चेन, ठीक है, राइट। उनकी डोमेन ये है, प्रोक्योरमेंट की डोमेन है। सप्लाई चेन में बहुत से फैक्टर्स आते हैं, एक प्रोक्योरमेंट भी है। सो
एक तो उनकी डोमेन ये है, लेकिन उनसे मेरा ख्याल है बहुत से एक्सपीरियंस्ड केमिकल इंजीनियर के शायद कहीं ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, या उनके बराबर का कम अज़ कम उनके पास नॉलेज ज़रूर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर है, उन्हें ये पता है कि केमिकल के फार्मूलाज क्या हैं, कौन सा केमिकल बनाना है तो कौन से फार्मूलाज की मदद से बनाया जाएगा, कितना टेम्परेचर होगा। हालांकि कभी उन्होंने ज़िंदगी में उस डिग्री को देखा ही नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इतना स्ट्रॉन्ग है, लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक केमिकल इंजीनियर से ज़्यादा एक अच्छा इंजीनियर है, या मैं यूँ कहूँ चले उनके बराबर के नॉलेज, अगर आप लोग उसको नहीं मानते तो मैं तो उनको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, शायद उनके बराबर का नॉलेज उनके पास मौजूद है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक जानते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं किया। यही रीज़न है कि वो एक कॉपियर से, जहाँ पे वो कॉपीज़ करते थे रिटर्न की, वहाँ से उठकर उस कंपनी के साथ ग्रो करते करते, जहाँ कंपनी ने ग्रो किया, ग्रो करते करते वो इस स्टेज पे पहुँच के कि आज वो हेड ऑफ सप्लाई चेन है। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स मेरी लाइफ में बहुत, इसके अलावा भी मल्टीपल एग्जांपल हैं, लेकिन मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ रेट पे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ पे चल रही होती है, वो भी न्यू लर्निंग्स पे चल रही होती है। अगर वो लर्निंग ना करे तो वो भी डेड हो जाती है। बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं जो इंडस्ट्रीज़ डेड हो गई क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसेसेस को रिवाइव नहीं किया। जिस तरह में एक नोकिया इज़ वन ऑफ दैम, ठीक है, इसके अलावा ब्लैकबेरी किसी ज़माने में होता था। उनके लिए लर्निंग उनकी अडेप्टेबिलिटी है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं। तो आई थिंक मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि लर्निंग को फुल स्टॉप मत कीजिएगा, इवन आप अपनी सर्टिफिकेशन को या डिग्री को कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।